प्रैक्टिस मेक्स द आइडेंटिटीज ऑटोमेटिक, दिस इज द गोल्डन रूल। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आइडेंटिटीज यूज करके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व करते जाओगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपका हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब हम सीखेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और जो है आइडेंटिटीज। सो वी हैव 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू अप्लाई these identities on questions. Okay, so let's start. So here we have 4 identities. Okay, so let's start with the first one and we will learn this in detail. So basically we have these identities for grade 8, although there are more identities now we will learn of square identities and these type of identities, but we have more for cube also, so we will learn them in the next class. Okay, so for grade 8 only these identities are there, so let's start with this. So your first identity is a plus b whole square. Now see, first of all learn the significance of this, that how we read this. a plus b square, इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना है a प्लस बी स्क्वायर, अगर ये बोलोगे तो इसका क्या मीनिंग होगा कि a में b का स्क्वायर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बट ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, a प्लस बी पहले प्लस होगा, ऐड होगा और उसका स्क्वायर है, राइट। तो हम इसको a प्लस बी स्क्वायर नहीं बोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर बोलेंगे। क्लियर? अब देखो लास्ट पार्ट में हमने सीखा था, अब स्क्वायर का मीनिंग क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो अब इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे हमने जो मल्टीप्लिकेशन सीखा था तो हमें यहाँ दो क्या मिल गए, बाइनोमियल, बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल। तो ये आइडेंटिटीज आर नथिंग, इट इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, बट इसको पूरा लेंदी सॉल्व करने की जगह हम क्या कर लेते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला की फॉर्म में इसको लर्न कर लेते हैं, ठीक है। और अनलाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ इक्वल टू का साइन होता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर को अब इस एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे देखो हमें एक स्क्वायर गिवन है, अब ये स्क्वायर के पार्ट्स क्या है, ये स्क्वायर से मिलके बना है, इसमें एक स्मॉल स्क्वायर है और इसमें 2 रेक्टेंगल्स है, राइट। अब अगर हम इस ऑरेंज स्क्वायर को देखें तो यहाँ इसकी साइड क्या होगी, a और a, तो सिंपली इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, दैट इज a स्क्वायर। और अगर इस स्मॉल स्क्वायर को देखोगे पर्पल वन को, तो इसकी साइड क्या है, b और b, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हमने इसके एडजेसेंट में एक रेक्टेंगल प्लेस किया है, तो इस रेक्टेंगल की ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो गई a, और यहाँ वाली जो साइड है ये क्या हो गई इस स्क्वायर की वजह से b, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया AB। सिमिलरली स्क्वायर की इस साइड के एडजेसेंट अगर मैं एक और रेक्टेंगल प्लेस करती हूँ तो उसकी लेंथ हो जाएगी a और ब्रेड्थ हो जाएगी b और एरिया हो जाएगा AB। अब इस पूरे रेक्टेंगल का इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। अब यहाँ से देखो इसकी साइड क्या है, a प्लस बी, क्या है a प्लस बी, जो हमने यहाँ पे लिखा है, राइट, a प्लस बी। और ये वाली साइड भी क्या हो गई, a प्लस बी, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अब इस पूरे का अगर हम पार्ट्स में प्लस करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ab प्लस ए बी क्या होगा, 2ab, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें ये आइडेंटिटी का प्रूफ मिल जाता है, राइट। और क्या होता है हमारे पास, अब देखो सिंपली नेक्स्ट आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसमें एक चेंज होगा, जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2ab, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट ध्यान से देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करोगे तब भी आपको ये ही आइडेंटिटी मिलेगी, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन ये आएगा। अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है, x प्लस 3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स x हमारा क्या है a, 3 हमारा क्या है b, तो जस्ट आइडेंटिटी अप्लाई करो। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या बना, x स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर क्या बना
3 स्क्वायर 9, 2ab, 2a मतलब फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, तो 6x आ गया इनका प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या बन गया, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, राइट। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ क्या आएगा, माइनस। अब देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसे एक्सपेंड करके देखो, a किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, a स्क्वायर बन गया, a इंटू माइनस बी क्या बना, माइनस ए बी, b इंटू ए क्या बना, माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू माइनस बी बन गया प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए यहाँ क्या आया, प्लस साइन। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। समझ आया। अब देखो इसे अप्लाई कैसे करते हैं, ये लेते हैं एक एग्जाम्पल, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, होल स्क्वायर ही बोलेंगे इसे। यहाँ पे a क्या है, 2x, और b क्या है, 5, राइट। अब माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस ऑर्डर में लर्न करोगे तो इजीली ये आप मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब जस्ट वैल्यू पुट करते, a स्क्वायर मतलब इस 2x का स्क्वायर करो, क्या बन गया, 4x स्क्वायर, b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2ab बन गया 20x। जस्ट वैल्यू पुट करो एंड हियर वी गो, ये है आपका आंसर। क्लियर। तो बहुत ही इजीली हमने सीख ली है दो आइडेंटिटीज। अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये a और b मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दीज कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स एनी होल नंबर, वेरिएबल, कांस्टेंट, एनी वैल्यू, एंड यू कैन सॉल्व यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। इनकी वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, फ्रैक्शन वेरिएबल सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बस मेथड सेम रहेगा सॉल्व करने का। चलो अब इस पे लगाते हैं हम हमारा मल्टीप्लिकेशन जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। a इंटू ए क्या बना, ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी क्या बना, माइनस ए बी, b इंटू ए क्या बना, प्लस ए बी, और b इंटू माइनस बी क्या बना, माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ए बी और ए बी क्या हो गया आपका, यहाँ से ए बी और ए बी लाइक टर्म है तो ये क्या हो गए, कैंसिल। क्लियर। अब देखो तो हमारी ये आइडेंटिटी में क्या बच गया, सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, x प्लस 7 x इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। तो अब देखो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49 एंड डन, एज सिंपल एज that, ठीक है। now your fourth identity is x plus a into x plus b। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है x, ये सेम होनी चाहिए, x और x इनके साथ ऐड हो रहा है हमारा a और b। a और b कैन बी एनी वैल्यूज, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, वेरिएबल, एनीथिंग, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, x के साथ पहले a कोई डिफरेंट टर्म प्लस होगी, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में ही कोई और टर्म ऐड करके हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, और हर बार इसे सिंप्लीफाई करके दिखाना नहीं है, इसीलिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, डायरेक्ट ये हम लिख देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स सम ऑफ दीज टू टर्म्स प्लस देयर प्रोडक्ट ए प्लस बी, ठीक है। नाउ x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6। अब यहाँ x और x सेम है, पहले क्या था x का स्क्वायर, तो कर दो x का स्क्वायर, यही रहेगा। अब a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी मतलब यहाँ a क्या है 4, b क्या है 6, इनको प्लस करो और x से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्हीं का प्रोडक्ट 4 6 24। अब इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब आइडेंटिटीज को जितना आप रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो सिंपली आपको मेमोराइज हो जाएंगे और इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या सीखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड लास्ट वाली क्या थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, इनको ट्राई करो और कमेंट द आंसर। अब देखो, प्रैक्टिस मेक्स द आइडेंटिटीज ऑटोमेटिक, दिस इज द गोल्डन रूल। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आइडेंटिटीज यूज करके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व करते जाओगे। क्लियर। तो यहाँ पर आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज ऑफ ग्रेड 8 फिनिश हो गया है। और अब इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ठीक है। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।